सबको नमस्ते, सबको प्रणाम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। एक छोटा सा मंत्र देख लेता हूँ, फिर उस पर बात शुरू करता हूँ आगे। ये ऋग्वेद का 116 मंत्र है। यदंग दाशु से त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि तवे तत् सत्यमंगिरा। हे परमपिता परमात्मा, आपका जो सत्य वचन है कि आप दानशील का कल्याण करते हैं। सत्य मंगिरा, ये आपकी प्रतिज्ञा है कि आप दानशील का कल्याण करते हैं। अब यहाँ पर यही बात हो रही है कि हम यज्ञ की बात करते हैं जब भगवान कृष्ण तो यही बात करते हैं कि लोक कल्याण, सबके भले, सबके अच्छे के लिए काम करो। तो जो दानशील होता है, जो दान करता है, देता है, उसका कल्याण, उसकी रक्षा परमात्मा करते हैं। ये उनका सत्य वचन है। परमात्मा का सत्य वचन है कि जो दानशील होते हैं उनकी परमात्मा रक्षा करते हैं। अब ज्ञान, ज्ञान का दान भी दान है, और सेवा का दान भी दान है, और धन का दान तो दान है ही, श्रम का दान भी दान है। तो ये सब दान हैं। जो दान करते हैं परमात्मा उनकी रक्षा करता है। ये छोटा सा मंत्र है जो इस बात में बात करता है। अब इसमें हम जो गीता में पढ़ रहे हैं इतनी देर से, वो जब भगवान कृष्ण यज्ञ की बात करते हैं कि कल्याणकारी काम तुम अपना जो भी करो यज्ञ भाव से करो, कि तुम लोगों के भले के लिए, कल्याण के लिए कर रहे हो। तो जो यज्ञ भाव से काम करता है वो दान ही तो करता है ना। वो दान करता है तो परमात्मा उसकी रक्षा करता है। यही यहाँ पर बात हो रही है। आइए अपने गीता पे आ जाएं। हमने कौन से नंबर 22 से शुरू करना है कि 20 से करना है? 22 से। हाँ, 21 हो गया था ना। जी। अच्छा, ठीक है। तो हमने 2021 में जो बात की थी उसी पर अब आगे 22 से हम शुरू करेंगे। जो भगवान कृष्ण की आगे बात जो होगी, वो ये बता रहे थे कि जो जिस कामना से भी पूरी पूजा पाठ परमात्मा का नाम लेता है, जो जिस कामनाओं के साथ भी शुभ कर्म करता हुआ मोक्ष को प्राप्त होता है या अच्छी जिंदगी को पाता है, उसका जब वो काम का पूरा ही फल, जो कर्म फल होता है, वो पूरा हो जाता है, तो तब उसको वापस आना पड़ता है, या वापस उसको जन्म लेके फिर से अपने कर्म शुरू करने पड़ते हैं। तो ये बहुत क्लियरली यहाँ पर इंडिकेशन हमको मिल जाता है कि ऐसा कुछ नहीं होता कि मोक्ष है या कोई भी चीज जो है वो परमानेंट होती है। परमानेंट कुछ नहीं होता। और क्योंकि परमानेंट कुछ नहीं होता, इसीलिए हमको अपने कर्म और कर्म फलों पर निर्धारित रहना ही पड़ता है जब तक हम जन्म लेते हैं। अब अगर जन्म नहीं लेते, कि जन्म नहीं लेना, जन्म लेने से मुक्ति मिल गई, तो जन्म लेने से भी जो मुक्ति मिल गई है उसकी भी तो एक अवधि है ना, एक पीरियड है ना, कि जब तक ये सृष्टि का कल्प चलेगा, जब तक ये चक्र चलेगा, जब तक ये वाली क्रिएशन चलेगी, तब तक हमको मुक्ति मिल गई है। तो फिर क्रिएशन खत्म हो जाएगी। क्रिएशन खत्म होने के बाद फिर दोबारा क्रिएशन बनेगी। जब दोबारा बनेगी तब हमारा वो पीरियड खत्म हो चुका होगा, तब हमको फिर जन्म लेना पड़ेगा। तो जन्म मरण का तो बंधन जो ऐसा है वो छूट कर भी छूटता नहीं है, ये कहा जा सकता है कि छूट जाता है तो भी पूरी तरह छूटता नहीं है। तो इसका मतलब एक ही है। अब हमको ये भी समझ में आ गया कि जो ज्ञान होता है और जो संस्कार होते हैं वो आत्मा के साथ चिपक जाते हैं और वो आगे चलते रहते हैं। अब हम लोग, आप लोग जो कर्म अपने करते हैं उसमें से आधे कर्म हम ऐसे करते हैं जो हमारे संस्कार लगे हुए हैं। जो भी हमारे पुराने संस्कार हमारे साथ लगे हुए हैं, हम उन संस्कारों के ही हिसाब से कर्म करते हैं।
तो जब हम संस्कारों के हिसाब से कर्म करते हैं तो ये जरूरी है कि हमारे संस्कार जो हैं वो ठीक हो जाएं, अच्छे हो जाएं, साफ हो जाएं, प्योर हो जाएं, ताकि हमको कर्म भी उसी तरह से करने को बाधित करें, इंस्पायर करें अंदर से कि हम अच्छे कर्म करें, हम शुभ कर्म करें। तो अच्छे संस्कार पढ़ना और ज्ञान प्राप्ति करना, तो ये हमको आगे लेके जाएगा। अब जब हमारा इस कल्प के बाद, इस क्रिएशन के बाद अगला जन्म होगा, अगली सृष्टि आएगी, कितने लाख साल बाद आएगी, करोड़ साल बाद आएगी, लेकिन जब भी सृष्टि आएगी और हम जन्म लेंगे, तब भी तो आत्मा के साथ ज्ञान और संस्कार जुड़े हुए होंगे। ज्ञान और संस्कार तो जुड़े ही हुए होंगे ना, वो तो कहीं जाएंगे नहीं। तो ज्ञान और संस्कार ये बहुत जरूरी है कि हम अपने साथ लेके चलें। संस्कारों की बात करेंगे तो कोई मल्टी पॉइंट आ जाएगी हमारी बात। कोई ऐसा तो है नहीं कि हम एक लिस्ट बना के बोल दें कि ये कर लो, ये मत करो, ये मत करो, ये कर लो। ऐसी कोई लिस्ट तो है नहीं जो हम बना सकते हैं। ये तो हमको बहुत कॉम्प्लिकेटेड, अलग अलग तरीके से हमको बात समझाई जाती है। तो जब भगवान कृष्ण अपनी बात समझाते हैं तो इन चीजों को बड़े सिंपल तरीके से रख देते हैं कि जो ऐसा करेगा वो ऐसा होगा, ऐसा करेगा तो ऐसा होगा। तो वो जब बता देते हैं कि जो यज्ञ करने वाले लोग हैं उनको अच्छा ही मिलता है। तो जो कल्याण करते हैं जन का, लोगों का, सबका कल्याण करते हैं, जो दान देते हैं, जो अच्छा कर्म करते हैं, सेवा करते हैं, उनको अच्छे फल मिलते हैं। ये इन्होंने बता दिया यहाँ पर। अब ये पीछे से भी लिस्ट करके बहुत चीजें बताते ही आते हैं कि ऐसा करने से अच्छा, ऐसे करने से वैसा। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण इस तरह से हमसे कम्युनिकेट करके अपनी बात बता रहे हैं। तो आइए अब 22 पे आ जाते हैं। अब ये श्लोक जो 22 होगा, तो अकेला 22 योगक्षेम वाला श्लोक है। 22 और 23, नहीं 23 पढ़ लीजिए, 22 पढ़ लीजिए, फिर 23 24 एक साथ पढ़ेंगे। जी 22 पढ़ लीजिए। जी। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। बहुत अच्छा। जो पीछे चल रही है बात, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो कर्मकांडी लोग हैं, या जो भक्त लोग हैं, या जो प्रार्थना करते हैं, या जो अच्छे कर्म करते हैं, या जो यज्ञ लोग हैं, यज्ञ कर्म करते हैं, उनके बारे में उन्होंने बताया कि वो जन्म मरण का चक्कर तो काटते रहते हैं, लेकिन उनको अच्छी कामनाओं से अच्छी चीजें भी मिलती हैं। कामना तो उनकी रहती ही है, इसीलिए उनको अलग फिर से जन्म तो लेना ही पड़ता है। लेकिन इसके विपरीत जो लोग अन्य भाव से मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, मुझ में रत रहने वाले उन भक्तजनों के योग क्षेम का भार मैं उठाता हूं। यहां पर इस मंत्र में ये कहा गया। अब इसमें बड़ी ऑब्वियस इंडिकेशन ये है कि या तो आप अपने ऊपर भार उठाओ और या उसके ऊपर छोड़ दो। क्योंकि जब अपने ऊपर अपने आप उठाओगे भार कि हम ही को करना है सब कुछ, तो आप फिर बस जैसे उन्होंने बताया कि कर्म कांडी या यज्ञ करने वाले या जो भला करने वाले, वो कामना लेकर ही कर्म करते हैं कि हमने ये भी करना है, वो भी करना है। क्यों करना है? क्योंकि उनको मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, भला जन्म चाहिए, अच्छा जन्म चाहिए, स्वर्ग चाहिए, जो भी चाहिए वो सब चाहिए। तो एक कामना है ना कोई तो कामना है जब चाहिए कुछ भी। यहां वो कहते हैं कि जो लोग इसके विपरीत, इन कामनाओं के विपरीत, ये कामनाओं के साथ जुड़े हुए नहीं होते, तो जो इन कामनाओं के साथ जुड़े नहीं होते, इसके विपरीत लोग होते हैं, उन लोगों का योगक्षेम का भार मैं उठाता हूं। अब इस श्लोक में योगक्षेम आया है। योग का मतलब है यहां पर जो प्राप्त ना हो उसे प्राप्त कर लेना, कि जो हमारे पास नहीं है उसको पा लेना।
तो यहाँ पर हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास मुक्ति नहीं है, हमारे पास मोक्ष नहीं है, हमारे पास स्वर्ग नहीं है। तो उसको पा लेना, ये यहाँ पर योग का मतलब होगा, मतलब उससे जुड़ जाना, जो नहीं है उससे जुड़ जाना। और क्षेम का मतलब होता है कि जो प्राप्त कर लिया, जो मिल गया, उसकी रक्षा करना। तो ये हो गया योग क्षेम। जो सारा भार अपने कंधों पर लादे नहीं फिरते, सारा भार भगवान भरोसे डाल कर छोड़ देते हैं, उनके योगक्षेम की चिंता उन्हें नहीं करनी पड़ती, भगवान ही उनकी चिंता करता है। यहाँ पर ये इसका मतलब बैठता है जब योगक्षेम कहा गया है। तो यहाँ पाना क्या है? फिर वही बात, हमने अभी क्या कहा था? हमने अभी कहा था पाना तो वो है कि हमको इस जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिले। पाना तो ये है कि हमको किसी तरह से ये अच्छे अच्छे जीवन मिले, अगर जीवन भी मिले तो अच्छे जीवन मिले। और अगर जीवन से हम ऊपर उठ सके तो हम मुक्त हो जाए, मोक्ष प्राप्त करें, वो हमको पाना है। सभी को चाहिए, सबको चाहिए कि हमको अच्छा जीवन मिले। ऐसा तो कोई है ही नहीं दुनिया में जो ये कहे कि हमको जीवन अच्छा नहीं मिलना चाहिए। जीवन अच्छा तो सबको चाहिए। उसके लिए कर्म करते हैं कि नहीं करते, दूसरी बात। तो योग का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि जो पाना है उसको पाने के लिए प्रॉपर तरीके से अपनी मेहनत करना, अपने कर्म करना। और फिर क्षेम का मतलब ये हो जाता है कि उसको प्रोटेक्ट करके रखना अपने पास, कि जो मिल गया है उसको बचा के रखना। ऐसा नहीं है कि भगवान ने दे तो दिया है, अब हमारी आपकी सबकी सिचुएशन देख लीजिए। हमको मिल तो गया है, परमात्मा ने बड़ा अच्छा जन्म दिया है, बड़े अच्छे फैमिलीज दिए हैं, परिवार अच्छा दिया है। क्या हम उसको मेंटेन करके रख सकते हैं कि आगे भी, अगली बार भी हमको यही मिले? या हम इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, इसका भी मिस यूसेज कर रहे हैं, कि मिला तो है हमको लेकिन हमने इसको ठीक से रखना नहीं है। हम इसको पाकर अभिमानी हो गए हैं कि हमारे अंदर तो इतना अभिमान है कि देखो हमारे पास क्या है। और फिर अभिमान होने से क्या होता है? फिर अभिमान होने से आसुरी प्रवृत्ति और राक्षसी प्रवृत्ति। कि एक तो अभिमान होने से अपने लिए जीने वाले बन जाते हैं कि सब कुछ मैं और मेरा है, और उसके बाद दूसरों को कष्ट देने वाले भी बन जाते हैं कि राक्षसी प्रवृत्ति आ जाती है। तो जहां पर ये क्षेम की बात हो रही है कि हमको मेंटेन करनी है चीज, कि ये जन्म तो मिल गया हमको। ये जन्म क्यों मिल गया? अच्छा, क्योंकि हमने पहले अच्छे कर्म किए थे। जितने भी अच्छे कर्म किए थे, मिक्सचर ऑफ वॉट एवर प्रपोर्शन इट माइट बी, मिक्सचर तो सभी की जिंदगी में होता है। तो जो मिक्सचर हमको मिला है उसको हमने इसीलिए मिला है क्योंकि हमने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे। नहीं तो कोई भी अपने जन्म को तो कंट्रोल करता नहीं है ना, पता नहीं होता कि जन्म कहाँ मिलने वाला है। तो जब कोई भी अपने जन्म को कंट्रोल नहीं करना करता तो ये कहना बड़ा मुश्किल होता है कि ये जन्म इसीलिए मिला है क्योंकि मैं बहुत अभिमानी इंसान हूँ, या मैं बहुत डिजर्विंग कैंडिडेट हूँ। ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि हम कंट्रोल तो करते नहीं अपने जन्म को। लेकिन फिर ये तो पता चलना चाहिए हमको कि जो जन्म मिला है वो तो पिछले किसी कर्मों से ही मिला है ना। तो पिछले कर्मों से हमको जो कुछ मिला है उसकी एक असेसमेंट करके देख लीजिए कि ज्ञान की प्राप्ति हुई है, अच्छी स्कूलिंग मिली है, अच्छी एजुकेशन मिली है, फैमिली में प्रॉब्लम्स नहीं थी, अच्छी तरह से परवरिश मिली है, भूखे मरना नहीं पड़ा हमको। हमको सब कुछ मिला जो कि हमको मिलना चाहिए। प्रकाश मिला, शरीर अच्छा मिला, बॉडी में सब अंग काम कर रहे हैं, सारी आंखें दोनों आंखें ठीक हैं, कान ठीक है, इंद्रियां ठीक चल रही हैं। हमने सब कुछ अच्छी तरह पाया है। तो ये जो पाया है ना, ये पाया तभी है क्योंकि हम इसको डिजर्व करते हैं। हमको अर्न करना पड़ता है, इसको कमाना पड़ता है। और हमने इसको कमाया है अच्छे कर्मों के द्वारा। तो हमने जो कमाया है अच्छे कर्मों के द्वारा, क्या उसको हम मेंटेन कर सकते हैं कि इतना तो रहे, इसको लूज नहीं करें? यही है योगक्षेम। तो जो खुद योगक्षेम का भार नहीं उठाते, उनका भार परमात्मा उठाता है, ईश्वर उठाता है। वो कहता है कि ये मेरे पर छोड़ दो, मैं इसका ध्यान। देखिए,
सभी का वो योगक्षेम वही उठाता है, सबका भार उसी ने उठाया है। हम कुछ भी कर लें, हम जितनी मर्जी छटपट कर लें, इवेंचुअली तो कर्मों का फल वही देगा ना। कर्म फल का दाता वही है, परमात्मा ही है। लेकिन इसके अंदर ये भावना अगर हो जाए कि मैं खुद अभिमान करके, अपनी कामना करके, अपनी लड़ाइयां करके नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपने कर्म कर रहा हूं और बाकी भगवान पे छोड़ देता हूं, अगर ये भावना आ जाए, यही भावना प्रमोट करने की बात यहां पर भगवान कृष्ण कर रहे हैं। कि जो लोग तो ऐसे होते हैं जो खुद कर्मों में लगे होते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, कामनाओं से करते हैं, दान भी देते हैं, यज्ञ कर्म भी करते हैं, कल्याण भी करते हैं, लोगों का भला भी करते हैं, लेकिन वो कामनाओं से करते हैं तो उनको सुख भी मिलता है, स्वर्ग भी मिलता है, सब कुछ मिलता है, लेकिन लिमिटेड पीरियड के लिए, कि जब तक उनका कर्म फल चल रहा है तब तक मिल रहा है। फिर ऐसे लोग भी तो हैं जो खुद उसकी तरफ कामनाओं से चेष्टा तो नहीं करते, लेकिन अपने कर्मों को उसी तरफ लगा देते हैं जिस तरफ मैंने कहा उनको, जो मैं कह रहा हूं उसी तरफ से अपने कर्म करते हैं। तो फिर उनके योगक्षेम का भार मैं उठा लेता हूं। ये गारंटी दे रहे हैं भगवान कृष्ण। इसकी दूसरी ट्रांसलेशंस पढ़ता हूं, फिर थोड़ी और बात कर लेंगे। आइए, हमने अभी पढ़ी नंबर 23। अर्जुना, even those devotees who endowed with faith worship other gods। ये 23 पढ़ी हमने, क्या अभी 22 पढ़ी है? टू 22, पड़ी। 22 पढ़ी। The devotees, however, who loving loving no one else constantly think of me and worship me in a disinterested spirit, to those ever united in thought with me, I bring full security and personally attend to their needs। चलिए, ये भी ठीक है, और भी देख लेते हैं। किंतु जो स्वर्ग गति अर्थात भौतिक सुख भोग की अभिलाषा से नहीं, किंतु मुझसे नित्य संबंध जोड़ने के लिए अनन्य होकर मेरा चिंतन करते हैं। अनन्य होकर, अनन्य, अन्य से अलग, ठीक है, मतलब दूसरे किसी की भक्ति ना करके सिर्फ मेरी ही भक्ति करना। अब दूसरे किसी की भक्ति का मतलब क्या है? मतलब है जो भौतिक चीजें हैं, फिजिकल हैं, फिजिकल देवी देवता हैं, या फिजिकल चीजें हैं, या धन है, प्राप्ति है, सुख है, जो भी भौतिक वर्ल्डली चीजें हैं, दुनिया की जो चीजें हैं, दुनियादारी की जो चीजें हैं, वो सब भौतिक हैं क्योंकि वो फिजिकल है, वो इसी इसी सृष्टि की बनी हुई है। तो जो इनसे न प्रेम करके मुझ पर ही प्रेम करते हैं, मेरा चिंतन करते हैं, तथा मेरे ही चारों ओर चक्कर काटते हैं, ऐसे नित्य निष्काम लोक सेवा में लगे हुए पुरुषों के योगक्षेम की चिंता का भार मैं वहन करता हूँ। उन्हें नित्य आनंद की प्राप्ति होती है तथा मैं उनका निवास उनका निवास हूँ। इसीलिए योगक्षेम की चिंता ही है, किंतु उनको भौतिक योगक्षेम भी मेरे द्वारा प्राप्त होता है, परंतु शर्त यह है कि वे सवन करें, लोक सेवा में नित्य अभियुक्त होकर काम कामा ना हो जाएं, मतलब कामनाओं के पीछे ना भागते रहें, उनके काम जो हैं वो कामनाओं वाले ना हो, ये शर्त है। तो वो ऐसे लोगों की मैं चिंता करता हूँ। और देखता हूँ गुरुदत्त जी क्या लिखते हैं 22 के बारे में। जो लोग निरंतर अनन्य भाव से मेरा, परमात्मा का चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, वे नित्य भाव से परमात्मा से युक्त होते हैं, उनको मैं परमात्मा स्वयं योगक्षेम प्राप्त कराता हूँ। पीछे वो अलग अलग श्लोकों में अनन्य की भावनाओं के लिए बात काफी कुछ कह चुके हैं।
वो कह चुके हैं कि जो फिजिकल देवता हैं उनकी भक्ति करने से वो देवता तो मिलते हैं, मगर ये याद रखो कि वो परमात्मा नहीं है। ये पहले बता चुके हैं भगवान कृष्ण पिछले श्लोकों में, इसी चैप्टर के अंदर। और इसी चैप्टर में बता चुके हैं कि जो जिस चीज की भक्ति करता है, जिस चीज की पूजा सेवन करता है, उसको वो मिलता है। अगर आप भक्ति करते हो जिसकी, वो मिलता है। तो भक्ति अगर आप भौतिक यानी कि फिजिकल, यहाँ की बनी हुई, इस दुनिया की बनी हुई चीजों की भक्ति करते हो, तो आपको इस दुनिया की चीजें मिलती हैं और आप उसमें अटैच्ड रहते हो। तो जहां आप इन चीजों से अटैच्ड हो, तो ये मत समझो, गलत अपने अंदर विचार मत रखो कि मैं परमात्मा के साथ अटैच्ड हूं। उसके बाद उन्होंने बताया कि लेकिन जो लोग अनन्य होकर, मतलब दूसरी जगह ना होकर सिर्फ मेरा ही चिंतन करते हैं, उन लोगों के योगक्षेम की चिंता मैं करता हूं। तो यहाँ पर ये भावना इन्होंने बताई है। हालांकि अगले श्लोक में बोलेंगे कि जो दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं वो भी इवेंचुअली तो मेरी ही भक्ति कर रहे हैं, ये बताएंगे वो अगले श्लोकों में भी। लेकिन यहां तक इन्होंने ये समझाया हमको कि उन लोगों के अच्छे का बुरे का मैं ध्यान रखता हूं। तुम अपने कर्म करो, तुम अपने कर्म करो और कर्म फल की चिंता मत करो। ये तो बिल्कुल सेकंड चैप्टर से जब से उन्होंने बोलना शुरू किया है, मैसेज तो यही दे रहे हैं ना। मैसेज तो यही दे रहे हैं कि तू अपने कर्म कर, अच्छे कर्म कर, शुभ कर्म कर, यज्ञ कर्म कर, निष्काम कर्म कर। तू अपने कर्म को ठीक कर। और उसके पीछे क्यों कर, कैसे कर, बहुत सारी वो फैक्टर्स एक के बाद एक के बाद एक बताते आते हैं। कई कुछ वो बता चुके हैं। लेकिन यहाँ पर यही बात बोल रहे हैं कि जो अपने कर्म करो और फल की चिंता मत करो। तो योगक्षेम जो है वो फल ही है ना, कर्म फल। तो उसकी चिंता तुम मत करो, वो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं उसका ध्यान रखूंगा। मैं सबका रखता हूं, तुम्हारा भी रखूंगा। तुमको सिर्फ अपने कर्म करने हैं। अगर अच्छे कर्म करोगे तो कोई और प्रॉब्लम तुमको नहीं होगी। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन मैं ढूंढूंगा। तो ये एक, क्या कहा जाए, परमात्मा की गारंटी, या ये कहा जाए कि उनकी, उन पर भरोसा करने का एक इंडिकेशन, कि उन पर भरोसा हमेशा होना चाहिए। ठीक। तो अगले श्लोक पे आ जाए, 23-24 के ऊपर। इस पे कोई पूछना बोलना है किसी को, या पूछना है कुछ तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो फिर 23-24 पढ़ लेते हैं अरुणा जी। येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्चवन्ति ते। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। नंबर 23 कह रहा है कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, जो भक्त अन्य देवताओं की भी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, भले ही उनकी यह पूजा विधि पूर्वक नहीं होती। विधि रहित होने पर भी वे मुझे ही भजते हैं। श्रद्धया, श्रद्धया अन्विता, अन्विता का मतलब है ओत प्रोत हृदय वाला, श्रद्धा के साथ ओत प्रोत हृदय वाला, यजंती पूजा करते हैं अविधि पूर्वकम, भले ही वो पूजा उनकी विधि पूर्वक नहीं होती। 24 बोल रहा है, क्योंकि सब यज्ञों का अर्थात सब प्रकार की पूजाओं का भोगने वाला उनका स्वामी तो मैं ही हूँ। ये लोग मेरे सच्चे स्वरूप को नहीं पहचानते, इसीलिए गिर जाया करते हैं, विधि रहित पूजा किया करते हैं।
इसकी दूसरी ट्रांसलेशंस पढ़ देते हैं। Even those devotees who endowed with faith worship other gods with some interested motive, कामनाओं के साथ, worship me alone, though with a mistaken approach. For I am the enjoyer and also the Lord of all sacrifices. But they who do not know me in reality as the supreme deity, they fall, that is, return to the earth again and again. और देखते हैं। हे कौन्तेय, जो भी कीर्ति ऐश्वर्य आदि किसी अन्य देवताओं के भक्त बनकर श्रद्धा युक्त होकर उनकी पूजा करते हैं तथा उनके निमित्त संगठन करते हैं, वे भी सीधे विधि पूर्वक न सही एक प्रकार से मेरी ही उपासना करते हैं, क्योंकि अंत को उन्हें मेरी ही शरण में आना पड़ता है। सब यज्ञों का अंतिम भोक्ता मैं ही हूँ, क्योंकि जिस भौतिक शक्ति की उपासना वे करते हैं उसका अंतिम संचालक तो मैं ही हूँ, किंतु वे मुझे तत्व से नहीं जानते, इसीलिए वे मार्ग च्युत होकर रास्ते से गिरकर गिरे हुए हो जाते हैं। और जिनका मेरे दंड का भय तथा मेरी प्रीति का भरोसा नहीं रहता, उन्हें वह भौतिक ऐश्वर्य जिसकी उन्हें उपासना की होती है, वही भौतिक ऐश्वर्य उनको शत्रु बन के खा जाता है। उदाहरण के लिए, जिन्होंने तीव्र गति को अपनी आराध्य देवी माना, वे यदि तीव्र गति को मेरी पूजा का साधन बनाते तो मेरी प्रजा को अर्थात प्राणी मात्र को अपना भाई समझकर उनकी सेवा करते और बदले में उनसे प्रेम पाते। इस धरती पर सुख शांति का राज्य होता। परंतु जब मेरा भय तथा मेरी प्रीति न होने से वे काम क्रोध आदि विकारों के शिकार होते हैं, तो तीव्र गति के साधन अति तीव्र गति से उनके विनाश के कारण बन जाते हैं। इस प्रकार वे मार्ग च्युत होकर दुखी होते हैं। अलग अलग थॉट्स। हे अर्जुन, जो श्रद्धा से युक्त होकर अन्य देवताओं को पूजते हैं, वे भी मेरी ही उपासना कर रहे हैं, परंतु वह उपासना अविधि पूर्वक है, अर्थात उनका पूजन ज्ञान पूर्वक नहीं है, वो अज्ञान पूर्वक है। इस अध्याय में गीता का प्रवक्ता उपासना की बात कर रहा है। उसने बताया है कि सब पदार्थों में परमात्मा की ही शक्ति कार्यक्रम करती है, अतः उन पदार्थों की उपासना चिंतन भी उसी की उपासना है। परंतु इस प्रकार वैदिक विधि के विपरीत और इसका फल भी उल्टा ही होता है। 24। क्योंकि सब यज्ञ कर्म कल्याणकारी कर्म, यज्ञ के फल का फल प्राप्त करने वाला और उन कर्मों का स्वामी मैं परमात्मा ही हूँ। मैं अधिदेवों की उपासना करने वाला तत्व को नहीं, जो लोग अधिदेव की उपासना करने वाले तत्व को नहीं जानते, इस कारण वे बार बार जन्म को प्राप्त करते हैं, दोबारा जन्म को प्राप्त करते हैं। 7वें अध्याय में कहा था कि जो जो पुरुष जिस जिस देवता की उपासना करता है, वो उस देवता को प्राप्त करता है, परंतु उस प्राप्ति का फल अस्थायी होता है, परमानेंट नहीं होता। वस्तुस्थिति यह है कि जो ज्ञान अथवा विज्ञान के विद्वान प्रकृति के पदार्थों अधिदेवों के चिंतन करते हैं, वे उन देवों में कार्य करते हुए परमात्मा का ही चिंतन और ज्ञान प्राप्त कर रहे होते हैं। परंतु उन पदार्थों का परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग उल्टा है तथा वह अस्थायी है। वे देवता प्रसन्न होकर अपना रहस्य ऐसे विद्वानों को प्रकट कर देते हैं,
इससे उस रहस्य को जानकर उपासक फल तो प्राप्त करता है, परंतु वह फल चिंतक अन्वेषक उसके जीवन काल तक ही रहता है, और वह मिथ्या विधि और वो मिथ्या विधि से फल प्राप्त होता है। इस कारण वे मिथ्या फल को ही प्राप्त करते हैं। सांसारिक वैभव प्राप्त होता है आदि देवों की उपासना से, परंतु वर्तमान जन्म तक ही वैभव फैला रहता है। उसका फल जीवात्मा के साथ अगले जन्म तक नहीं जाता। कार्य करने की शक्ति तो परमात्मा की ही होती है। इस कारण सब कर्मों में उसकी शक्ति से ही संपन्न कार्य होता है। परंतु जैसा कि ब्रह्म सूत्र के 1, 3 और 18 में बताया है कि परमात्मा की शक्ति जीवात्मा के प्रयोग के लिए प्राप्त हुई है। परमात्मा की शक्ति जीवात्मा के प्रयोग के लिए प्राप्त हुई है। इस कारण उस शक्ति के प्रयोग का फल जीवात्मा को ही होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सब कल्याणकारी कर्मों, यज्ञ कर्मों में शक्ति परमात्मा की ही प्रयुक्त होती है, और उन कर्मों का स्थायी स्वामी भी परमात्मा ही है। इस कारण सब कर्म करने वाले परमात्मा की सामर्थ्य की ही पूजन करते हैं। अतः वे भले परिवारों में जन्म लेते हैं, परंतु परमात्मा के विषय में तत्व को ना जानते हुए वो उन कर्मों को ही सब कुछ समझकर करते हैं, इसलिए उनको बार बार भूलोक में जन्म लेना ही पड़ता है। कुछ बातें डिस्कस हो गई, आइए इस पर बात कर लेते हैं कि जो ऐसे लोग हैं जो कि भौतिक चीजों को, वर्ल्डली चीजों को, इस दुनिया के ज्ञान को पूजते हैं, उनको वो ज्ञान मिलता है। अब ये यहाँ पर एग्जाम्पल यूज कर रहे हैं कि जो साइंटिस्ट लोग हैं जो कि पर्टिकुलर फील्ड के अंदर अन्वेषण यानी कि इन्वेंशंस करते हैं, या उनको ढूंढते हैं, या उनको स्टडी करते हैं, उनको वो ज्ञान प्राप्त होता है। मगर वो ज्ञान भी तो मैं ही दे रहा हूं ना, और वो जिसका पूजन कर रहे हैं उसको भी तो मैंने ही बनाया है ना। वो जिस मर्जी टेक्निक का, साइंस का, नॉलेज का, जिस भी चीज की भक्ति वो कर रहे हैं, जिसको वो चाह रहे हैं, पाने की चाह रहे हैं, वो सब कुछ मैंने ही बनाया हुआ। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वो सीधी मेरी पूजा ना करके इन भौतिक चीजों की पूजा करते हैं, वर्ल्डली चीजों की पूजा करते हैं। तो इसीलिए वो इस दुनिया के जाल में फंसे रहते हैं। उनको बार बार आना ही पड़ता है, क्योंकि वो परमात्मा का पूजन नहीं कर रहे। और जो परमात्मा का पूजन करते हैं वही हैं जिनको कि इस जन्म मरण के जाल में से मुक्ति मिलती है। असली तत्व को जो नहीं जानते, जो आधि देव की उपासना करते हैं, वो तत्व नेताश्चय वंती ते, तत्वों को न जानते हुए वो नीचे गिरते हैं। नीचे गिरने का मतलब है ऊपर उठना और नीचे गिरना। कि जैसे हम ऊपर उठने का मतलब ये समझ लेते हैं कि हमने मोक्ष को प्राप्त करना है, स्वर्ग को प्राप्त करना है, हमको दोबारा जन्म नहीं लेना। और नीचे जाने का मतलब होता है कि हमने इस धरती पर, इस पृथ्वी पर फिर से दोबारा आ जाना है। तो ये यहाँ पर ऊपर नीचे को इस तरह यूज किया गया है। और तत्व का मतलब है कि द रियल, अल्टीमेट ट्रुथ, द रियल ट्रुथ, कि वो असली सच्चाई को नहीं जानते कि मैं परमात्मा हूं। तो मुझ परमात्मा का पूजन करने के लिए उनको परमात्मा की भक्ति ही करनी चाहिए, उनको बाकी चीजों की भक्ति नहीं करनी चाहिए। जब वो बाकी चीजों की भक्ति करते हैं तो फिर वो दोबारा अच्छे जीवन को प्राप्त तो होते हैं, लेकिन उनको इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति नहीं मिलती। तो यहाँ पर इन दो श्लोकों में ये बात समझाई गई है, अलग अलग तरीके से, मगर बात यही समझाई गई है। तो इसमें कुछ पूछना बताना हो तो बता लीजिए, कुछ कहना हो तो कह लीजिए। अगर रिपीट करना है कोई समझाने के लिए तो बता दीजिए, मैं फिर से समझा दूंगा। मैसेज क्लियर है? हाँ जी। एक चीज पूछनी थी। हाँ जी, हाँ जी अलका जी।
नाम कोई भी हो, कृष्ण हो, राधा हो, राम हो, शिव हो, हनुमान जी हो, माता, कोई भी नाम हो, कामना रहित पूजा करो किसी भी नाम को लेके, तो भी उसमें कुछ अलग है या खाली कृष्ण नाम ही? नहीं, क्योंकि नाम, कामना, कामना किस चीज की है? कामना मोक्ष की। अगर कामना कामना रहित, रहित पूजा। कामना रहित पूजा है और जो भी नाम है, इट डजंट मेक अ डिफरेंस, क्योंकि हम्म। भावना परमात्मा के लिए ही होनी चाहिए। हम्म। भावना के अंदर कोई वो, जो समझा रहे हैं यहाँ पर भगवान कृष्ण की, भावना के अंदर कोई भी दूसरी कामना नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो भी भौतिक चीजें हैं, जो इस दुनिया की वर्ल्डली चीजें हैं, इस संसार की चीजें हैं, उनकी अगर कामना करेंगे या उनकी पूजा करेंगे तो सांसारिक चीजें हमको मिलेंगी। लेकिन वो परमात्मा की भक्ति नहीं है। बस वो यही समझा रहे हैं हम। हालांकि सब चीजें मेरी ही दी हुई हैं, मेरी ही बनाई हुई हैं, इवेंचुअली तो तुम मेरे ही पास आ रहे हो, लेकिन तुमको दोबारा जन्म लेना ही पड़ता है। तो यहाँ इंडिकेशन ये भी समझा जा सकता है कि बहुत अच्छे कर्म किए, बहुत पूजा पाठ किया, भगवान का बहुत नाम लिया, किसी भी देवी देवता के नाम से उसको स्मरण किया, उसी को पाने की चेष्टा भी की, लेकिन इवेंचुअली तो फिर दोबारा जन्म लेना पड़ा। तो अब जब दोबारा जन्म लेना पड़ा तो हो सकता है कि वो परमात्मा का जो मार्ग है वो एकदम साफ सामने खुल जाए, कि इसके लिए ही तुमको दोबारा जन्म लेना पड़ा है, ताकि तुम फिर से अब मेरी ही भक्ति करो, किसी और की भक्ति मत करो। ये यहाँ पर भावना ऐसी है। तो अगर कामना रहित, जैसा कि आप पूछ रही हैं, कामना रहित पूजा है और भावना एक परमात्मा को पाने की उसी की तरफ है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि नाम कोई भी हो। फिर फिजिकल कोई चीज चाहिए नहीं ना इस दुनिया की। जी। ठीक है ना? जी। और कोई कुछ कहेंगे, कुछ पूछेंगे इसके बारे में? पीयूष जी, हाँ जी अरुणा जी। इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे ग्रेजुअली हमें सगुणता से निर्गुणता की तरफ हमें अग्रसर होना चाहिए, यही इसका मतलब है ना? निर्गुण की तरफ होना चाहिए ना। हम्म। सगुण से हमको निर्गुण की तरफ जाना चाहिए। जी, यही वो कि कहना चाहते हैं जब हम बिल्कुल वो यही किसी। यही कहना चाहते हैं कि तुम सगुण में अटकोगे तो तुम गुणों हम्म। में अटके रहोगे। जी। गुण भी तो मेरे ही बनाए हुए हैं ना, सब मेरे ही गुण है ना। हम्म। लेकिन फिर भी तुम उन गुणों में अटक जाओगे ना, क्योंकि तुमने अगर सगुण को चुना तो तुम गुणों में अटक जाओगे, तो तुमको बार बार जन्म लेना पड़ेगा, फिर वापस आओगे, ताकि ये समझ सकूं कि मुझको निर्गुण कहाँ मिलेगा। हम्म। यही बता रहे हैं ना। जी, धन्यवाद। हाँ जी, और कोई कुछ पूछेंगे? ये जितनी भी ये दुनिया की चीजें हैं, जो भी क्रिएशन है, परमात्मा की कृति है, सृष्टि है, ये उसका सगुण रूप है। सगुण, जिसके गुण हमको दिखते हैं, हमको पता है। गुण क्वालिटीज, गुण का मतलब क्वालिटीज, खूबी। कोई भी खूबी जो उसकी होती है, उसकी क्वालिटीज होती हैं, हमको दिखती हैं, समझ में आती हैं, पता चलती हैं, वो उसका सगुण रूप है परमात्मा। लेकिन इसके बियॉन्ड जो उसका सच्चा रूप है, वो उसका निर्गुण रूप है, जिसमें ये सब कुछ नहीं दिखता। इसके पीछे, इसके बियॉन्ड वही निर्गुण रूप है, जहां जिसका हमको कुछ दिखता नहीं। तो वो परमात्मा का यही भावना है कि जो सगुण है, जो दिख रहा है, इसको यूज करके तुम निर्गुण तक पहुंचो, कि तुम मुझ तक पहुंचो, जो कि मेरा असली रूप है, जो निर्गुण रूप है। क्योंकि सगुण के रूप में तुम अटक जाओगे। किस चीज में अटक जाएंगे? आप देख लीजिए कि दुनिया के अंदर जिस भी चीज की हम पूजा करते हैं, अच्छा लगता है, भला लगता है, हम उसके पीछे उसके साथ चिपक जाते हैं। और अगर हम उसके साथ चिपक जाते हैं तो फिर कामनाएं जो होती हैं वो उसी वस्तु की, उसी चीज की, उसी गुण की होने लगती हैं, चाहे जो भी गुण क्यों ना हो। जब उसकी कामना होने लगती है तो फिर निर्गुण की कामना खत्म हो जाती है या पूरी नहीं होती।
और जब तक निर्गुण की कामना नहीं होगी, हम स्वयं, हम मनुष्य जाति के लोग, हम निर्गुण नहीं बनेंगे, हम भी सगुण ही रहेंगे। सगुण, हमारे अंदर क्या गुण है, हम भी गुणों के साथ, मतलब फिर से जन्म लेना पड़ेगा, फिर शरीर लेना पड़ेगा, फिर इंद्रियां लेनी पड़ेंगी, क्योंकि यही तो हमारा भी सगुण रूप है ना। हमारा भी यही सगुण रूप है कि हमको एक शरीर मिला है, एक बॉडी मिली है, आंखें मिली, इंद्रियां मिली, जबान मिली, बातें करते हैं, ये हमारा सगुण रूप है। जो हम कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हमारा सगुण रूप है। तो अगर हमको मोक्ष मिल जाता है तो वो भी तो हमारा अपना निर्गुण रूप है ना। तो अगर हम सगुण की पूजा में लगे रहेंगे तो हमको सगुण मिलेगा, फिर हमको दोबारा जन्म मिलेगा, फिर हम सगुण हो जाएंगे, अच्छे गुण वाले मिलेंगे, बहुत अच्छे गुण होंगे, मगर हम सगुण हो जाएंगे। फिर हम निर्गुण की तरफ अगर अपना ध्यान लगाएंगे, प्रार्थना करेंगे, तो हम निर्गुण हो जाएंगे। होना तो हमने निर्गुण है ना, जो मोक्ष है वो तो निर्गुण ही है ना। मोक्ष की प्राप्ति जो है वो तो निर्गुण की प्राप्ति है, कि जिसका कोई गुण नहीं है, जिसमें कुछ है ही नहीं। जब कुछ है ही नहीं तो वही तो मोक्ष है ना। अगर कुछ भी है तो फिर ये दुनिया की चीज है, तो हम इसी में चिपक जाएंगे, इस जाल में फंसे रहेंगे, घूमते रहेंगे चक्र में बार बार। हाँ, अच्छे चक्र में घूमेंगे, बहुत अच्छे जन्म मिलेंगे, बहुत कंफर्टेबल जन्म मिलेंगे, बहुत अच्छी जिंदगी मिलेगी, मगर फिर वही कर्म करते रहना पड़ेगा और सगुन में अटके रहेंगे। हाँ जी, और कोई कुछ पूछेंगे, कोई कहेंगे कुछ? एनी अदर क्वेश्चंस? हाँ जी, आगे बढ़ें या कि कल करना है फिर 25 26 वगैरह? आज कर लें, अभी तो टाइम है। हाँ चलिए, 25 को पढ़ देते हैं इंदिरा जी, सॉरी अरुणा जी, 25 को पढ़ देते जी 25। यान्ति देवव्रता देवान् पितृन्यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। हैं। वही बात, देवों की पूजा करने वाले देवों को, पितरों की पूजा करने वाले पितरों को, भूतों की पूजा करने वाले भूतों को, और मेरी पूजा करने वाले मुझको प्राप्त होते हैं। बिल्कुल वही बात एकदम सिंपल लैंग्वेज में इन्होंने बता दी है। देवों की पूजा का अर्थ होता है देवताओं की पूजा करना। पितरों की पूजा का अर्थ होता है कि जो दूसरे पुराने पितर हैं या उनका ज्ञान है, उनकी पूजा करना। भूत का अर्थ होता है कि जो भू पृष्ठि पर, धरती पर परमात्मा ने क्रिएट की हुई चीजें हैं, उनकी पूजा करना। इंद्रियों की पूजा करने वाले, अर्थात इंद्रियों के विषयों में रत रहने वाले लोगों को विषयों की प्राप्ति करते हैं। इसका अर्थ होता है कि देवों की पूजा करने वालों भी जो ऐसे होते हैं, वो भी तो विषयों की ही पूजा करते हैं। जो पितरों की पूजा करते हैं वो बुजुर्ग लोगों की, दूसरे लोगों की, गुरुजनों की, पितृजनों की पूजा करने वाले होते हैं, अर्थात प्राचीन परंपराओं में रत रहने वाले, प्राचीन संस्कृति का गुणगान करने वाले, पितरों को प्राप्त करके करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। भूत का अर्थ होता है प्रकृति या पृथ्वी या अप, तेज, वायु, आकाश, ये सब चीजें जो भू हैं, जिनको महाभूत कहा जाता है। भूत की पूजा करने वाले अर्थात भौतिक जगत के ज्ञान विज्ञान के रहस्यों की पूजा करने वाले, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि, इन सब चीजों की पृथ्वी पूजा करने वाले, इन विज्ञानों में रम जाने वाले, इन्हीं में लगे रहने वाले। देव, पितर, भूत, इन तीनों के बाद कहा है कि भगवान में दिन रात मस्त रहने वाले, भगवान मय हो जाने वाले, यान्ति मद्याजिनो अपि माम, मेरे भक्त मुझ में ही लगे रहते हैं।
यान्ति प्राप्त करते हैं मद या जिन्ह, मेरी पूजा करने वाले अपि भी मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसकी दूसरी ट्रांसलेशंस देख लेते हैं। 25। Those who are votaries of God go to gods. Those who are votaries of man reach the man. Those who adore the spirits reach the spirits, and those who worship me come to me alone. That is why my devotees are no longer subject to birth and death. ठीक है। विद्वानों की पूजा करने वाले विद्वानों की मंडली में पहुंच जाते हैं। बड़े बूढ़ों के उपासक जब बूढ़े होते हैं तो उनके बच्चे उनके साथ वैसा ही अच्छा व्यवहार करते हैं जैसा उन्होंने अपने बूढ़ों के साथ किया था। इसीलिए उनकी इच्छा उनके अच्छे पितरों की गणना होने लगती है। भौतिक पदार्थों के तत्व ज्ञान में लगे हुए भौतिक ऐश्वर्य भोगते हैं, किंतु मेरे उपासक मेरी तरह आत्मशक्ति संपन्न होकर अपनी छोटी सी दुनिया के ईश्वर हो जाते हैं। इस प्रकार उनकी गणना परमेश्वर में ही सही आत्मेश्वर होकर ईश्वर तो मैं ही हूं इस तरह की हो जाती है। देखिए, बिल्कुल अलग तरह की ट्रांसलेशन है। ये कहते हैं कि जो लोग तो विद्वानों की पूजा करते हैं, मतलब कि उनको लगता है कि जो दूसरे विद्वान हैं, जो ज्ञानी लोग हैं इस दुनिया में, अच्छे गुणी लोग हैं, जब मैं उनकी पूजा करता हूँ तो मतलब उसके ज्ञान की भी करता हूँ, उस इंसान की भी करता हूँ, तो उनको कर्म फल ये मिलता है कि वो भी विद्वान हो जाते हैं। और जो लोग अपने पितरों की, अपने से बड़े लोगों की, जो उनके सीनियर्स हैं, जो बड़े हैं, जो उनके पहले फैमिलीज के पहले लोग हो चुके हैं या गुरुजनों में पहले लोग हो चुके हैं, इन लोगों की जो पूजा करते हैं, जो इन लोगों को भजते हैं, इन लोगों का भजन करते हैं, वो जब बड़े खुद हो जाते हैं तो इनका भी भजन लोग करने लगते हैं। ठीक, इन्होंने ये कर्म फल से जोड़ दिया इस बात को। और तीसरी बात इन्होंने ये कही है कि जो विज्ञान भौतिक चीजों की पूजा करते हैं, जो कि ऐसा भौतिक पदार्थों का तत्व ज्ञान में लगे हुए भौतिक ऐश्वर्य को भोगते हैं, तो जो इस दुनिया की चीजों को, जो ये संसार में बनी चीजें, इनकी भक्ति पूजा करते हैं, इनके पीछे थकते हैं, तो ये ऐश्वर्य, ये सारी चीजें उनकी सुख सुविधा के लिए इनको मिल जाती हैं। लेकिन मेरी उपासना करने वाला एकदम अलग होता है, जो मेरे ही नाम में रत रहता है हर वक्त। ये इनकी ट्रांसलेशन है। एक और देखते हैं क्या कह रहे हैं ये। दिव्य पदार्थ की प्राप्ति, दिव्य पदार्थ के प्रति दृढ़ता से उपासना चिंतन करने वाले, इसी प्रकार पितरों को, अपने पूर्वजों को, महापुरुषों का चिंतन करने वाले, और भूतों को यानी पंच भौतिक पदार्थों का चिंतन करने वाले, उन सबको प्राप्त करते हैं। परंतु मेरे परमात्मा की, मुझ भक्त की पूजा करने, प्रार्थना, उपासना करने वाले मुझको प्राप्त करते हैं। इसके नोट को देख लेते हैं, नंबर 9। देवताओं को संसार के दिव्य पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करके उनका प्रयोग करने वाले उन दिव्य पदार्थों को पा जाते हैं। ये वैज्ञानिकों का विषय कहा जा सकता है। जो पितरों की, अपने प्रतिष्ठित पूर्वजों के प्रति श्रद्धा भक्ति से चिंतन करते हैं, वे उनको प्राप्त होते हैं, अर्थात वैसे ही हो जाते हैं। ये रामकृष्ण, बुद्ध, महावीर जैसे जितने भी पुरुष हैं जो हमसे पहले हो चुके हैं, ये उनके चिंतन की बात हो रही है। जो भूतों का, भौतिक पदार्थों का चिंतन करते हैं, उनको ये पदार्थ प्राप्त होते हैं। ये सांसारिक सुख सुविधा का चिंतन करने वालों का विषय कहा गया है। परमात्मा इनसे अलग है। उसका चिंतन बिल्कुल भी ये वस्तुओं का, इन वस्तुओं का चिंतन नहीं है। तो फिर से वही बात जो भगवान कृष्ण पहले बता रहे हैं, वो यहाँ भी बता रहे हैं। वो क्या बता रहे हैं? वो तो 3 कैटेगरीज उन्होंने बता दी ऐसे लोगों की, जो कि अलग अलग कैटेगरीज के लोग हैं।
क्या कैटेगरीज बताई उन्होंने बताया, एक वो लोग जो कि विद्वानों का ज्ञान की भक्ति करते हैं, तो जो ज्ञान की भक्ति करता है उसको ज्ञान मिलता है। बड़ी सिंपल बात बताई उन्होंने। फिर वही बात, ये सब तो फिजिकल चीजें हैं ना, इस दुनिया की चीजें हैं ना, ज्ञान तो इस दुनिया की चीज है ना। तो जब इस दुनिया की चीज में तुमने ज्ञान पाने के लिए उसकी भक्ति की है तो तुमको वो ज्ञान मिलेगा, उस ज्ञान के गुण भी मिलेंगे। और उस ज्ञान के अलावा वो जो अपने से बुजुर्गों की, अब इन्होंने पितर का जब नाम लिया है तो इन्होंने बता दिया है कि पितर का मतलब ये भी है कि जो हमसे पहले अच्छे लोग हुए हैं, मनुष्य हुए हैं। अब उसमें इन्होंने गिना दिया कि चाहे वो राम है, कृष्ण है, या कोई भी ऐसे पुरुष जो हमसे पहले हुए हैं, वो सब हमसे पहले महावीर हैं, हनुमान हैं, ये सब पहले हुए हैं। अगर इनकी प्रार्थना पूजा करते हो तो इनको प्राप्त करते हो, तो ये मिलते हैं। और इसी तरह से भौतिक चीजें, जो भूत की चीजें की पूजा करते हैं, संसार में बनी हुई क्रिएटेड चीजों की जो पूजा करते हैं, उनको ये क्रिएटेड वस्तुओं के सुख मिलते हैं, और या इनका ज्ञान मिलता है, इनका अच्छा कर्म मिलता है, वो मिलता है इनको। लेकिन ये सब से अलग वो होते हैं जो सिर्फ केवल परमात्मा की भक्ति, परमात्मा का पूजन करते हैं। तो जब इन सब से, जो इन सब से अलग होते हैं, जो मेरी भक्ति और मेरा पूजन करते हैं, वो इनसे अलग हैं। इससे ज्यादा स्पेसिफिक तरीके से इंसान क्या समझाएगा किसी को, बताइए, क्या समझाएगा किसी को। अब आप इसको एग्जाम्पल्स में यूज कर लीजिए, या अपनी जिंदगी में देख लीजिए, या आसपास देख लीजिए घुमा के नजर, तो आपको पता चलेगा कि ये वहां उन लोगों की बात हो रही है जो हम सबको जानते हैं, ऐसे ही होते हैं लोग। हम भी जिंदगी में ऐसे ही हैं कि या तो हम फर्स्ट कैटेगरी में आ जाते हैं जहां पर हम अलग 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 देवताओं की पूजा कर रहे हैं, अलग अलग दिव्य शक्तियों की। वो दिव्य शक्तियां जो परमात्मा की बनाई हुई हैं, जो कि बहुत ही महान शक्तियां हैं, हम उनकी पूजा कर रहे हैं। तो हम सोचते हैं कि ये देवता मेरा भला करेगा, मैं उसका ही पूजन करता हूं, तो मुझे उस देवता के जो भी गुण हैं वो मुझको प्राप्त होते हैं, जो भी कुछ क्यों ना हो मुझको मिलेगा। फिर मुझसे जो पहली जनरेशन्स में पुरुष हो चुके हैं, अगर मैं उनकी पूजा करता हूं तो मुझे उनकी जैसे गुण मिलते हैं, या मैं उनकी जैसी श्रेणी में आ जाता हूं। तो मैं भी उतना हो जाऊंगा, ऐसा पुरुष हो जाऊंगा जिसके लोग याद किया करेंगे, जिसको लोग याद करके कहेंगे महान था। और या फिर मैं ये पंच भौतिक चीजों की पूजा करता हूँ, जो कि यहाँ पर उस पंच महाभूत से बने हुए हैं, यानी कि 5 एलिमेंट से बना हुआ है। ठीक, आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, इन चीजों से बनी हुई चीजें हैं। तो जब इनको पूजा करता हूं तो मुझको ये सब चीजें प्राप्त होती हैं। लेकिन ये मत समझो कि अगर मैं इन सब चीजों की पूजा कर रहा हूं तो मुझको परमात्मा प्राप्त होगा, क्योंकि परमात्मा की पूजा करने वाले को परमात्मा प्राप्त होता है। बड़ी लॉजिकल डेफिनेशन है ये, बिल्कुल लॉजिकल, कि अगर ऐसा है तो ऐसा है। अब इसमें आप डिनाई कुछ कर ही नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ये कर रहा हूं और मुझको दूसरा कुछ और मिल जाएगा, ये तो नहीं हो सकता ना। कि मैं स्टडी तो फिजिक्स की कर रहा हूं पर मुझको आशीर्वाद मिलेगा कि तुमको दूसरी चीजें, दूसरा साइंस पता चल गया, तुमको बायोलॉजी पता चल गई, ऐसा तो नहीं होता ना, ये तो हो नहीं सकता। तो वो तो लॉजिक की बात कर रहे हैं ना भगवान कृष्ण। वो अपने लॉजिक को अपने तरीके से समझा तो रहे हैं आपको, मगर बात तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक की ही है ना, कि जो तुम कर रहे हो वो तुमको प्राप्त होगा। लेकिन जब तुम परमात्मा की ही भजन करोगे तब परमात्मा मिलेगा, वरना तो ये सब चीजें मिलेंगी। और इन सब चीजों के पीछे बहुत बड़ा फैक्टर उन्होंने पिछले श्लोक में बता दिया, कि उसका मतलब ये है कि इनके लिए दोबारा जन्म लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सब इस सृष्टि की बनी हुई चीजें हैं। तो जब सृष्टि की बनी चीजों से जुड़ोगे तो सृष्टि से जुड़ोगे, फिर वही बात निर्गुण और सगुण वाली बात, फिर वही निर्गुण और सगुण। तो
तो ये इन्होंने 25 में हमको समझाया है, जो अभी हमने पढ़ के सुना। इसमें कुछ पूछना कहना हो तो पूछ लीजिए। फिर समझना हो, कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिल में लग रही हो, खटक रही हो बात, पूछ लीजिए, बोल लीजिए। चलिए। मगर कितनी लॉजिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड बात समझाई है भगवान ने। इतनी लॉजिकल स्ट्रेट बात है ये। हमको तो रीजन और लॉजिक समझ में आते हैं ना। तो अगर रीजन और लॉजिक समझ आते हैं तो फिर इसको समझने में हमको मुश्किल क्यों होती है? हाँ जी, क्या कहना है ज्योति, कुछ कहोगी? एक ही जन्म में तो ज्ञान प्राप्त होता ही नहीं है, इसका मतलब आपने दोबारा दोबारा आना ही आना है। अब और जब हो जाए प्राप्त तो भी आप आते रहो। वो तो भगवान कृष्ण ने कहा, मैंने भी पता नहीं कितने जन्म लिए हैं। तो अगर इतने जन्म लेने के बाद उनको, भगवान कृष्ण को, भगवान कृष्ण बनने लायक ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो हमको आपको तो लेने ही पड़ेंगे हम्म, ना। अभी तो हमें बहुत दूर लंबा सफर है पीयूष जी। अभी तो जो भी है अच्छा है ना। सगुण से निर्गुण की तरफ जाने में ही हमको पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। लेकिन ये भरोसा है ना कि हमको वो प्राप्त हो जाएगा। या ये तो भरोसा है ना। अब ये है कि हाँ, अपने कर्मों को इतना सुधार लें कि कम से कम अगले जन्म में कोई तो कुछ याद करे कि हाँ भाई, शायद हमने भी अपने पितरों के कोई अच्छे कर्म किए होंगे, जो हमें आज ये फल प्राप्ति हो रही है। हम तो अगर सगुण की चिंता छोड़कर निर्गुण की चिंता में अभी लग जाएंगे, हम्म। तो हमारा काम, काफी सफर पूरा हो जाएगा, ट्रैवल पूरी हो जाएगी। ट्रैवलिंग अभी बहुत लंबी है। हाँ जी, ज्ञान बिल्कुल। बहुत जरूरी है, ज्ञान के बहुत बगैर। जरूरी है, बिना ज्ञान के तो कुछ नहीं। हम्म, अब आप ज्ञान की बात कर लीजिए। चलिए, आप हमको ये बताइए कि जितने भी आप लोगों को जानते हो या पहचानते हो, अपना क्लोज सर्कल ले लीजिए, उसके बाद एक्सटेंडेड सर्कल ले लीजिए, उसके बाद पूरी और बड़ी सर्कल ले लीजिए। कितने लोग हैं जो रियली ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं? हम्म, सही बात है। आपको हम्म, 1% से भी कम, आधा परसेंट लोग भी नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे। नहीं, नहीं हम्म, मिलेंगे। वो किस चीज में बिजी हैं? वो सब इस दुनिया की प्राप्ति की, देवताओं की, भौतिक चीजों की पूजा में बिजी हैं। जी जी, हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छे लोगों की बात कर रहे हैं, बुरों की नहीं कर रहे हैं हम। बुरे की बात नहीं करिए, अच्छे ही हैं जो अच्छा कर्म कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन हम्म, किस चीज में बिजी हैं वो बिजी हैं सारे के सारे ये सब चीजों में, जो कि परमात्मा के निर्गुण की भक्ति तो आती ही नहीं है। हम्म। यही है ना। और ज्ञान तो प्राप्त करने की किसी को जरूरत ही नहीं होती। कोई चेष्टा कोशिश भी नहीं करता। टाइम भी किसी के पास नहीं होता कि भाई मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। हम्म, तो ये तो वही बात है ना कि जब जब जो मांगोगे वही मिलेगा ना। तो जब टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं है, तुम्हारा टाइम जब आएगा तो भी टाइम नहीं होगा। एक ही बात है ना। बिल्कुल सही। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? कोई बात कहनी है, कुछ बोलना है? ईश्वर की को पाने के लिए टाइम तो लेना ही नहीं पड़ता है। नहीं नहीं नहीं, कई लोग तो ये कहते हैं अभी हमारी उम्र थोड़ी ना है, पूछो उम्र का पता है कब चले जाना हमने। कई हम्म, मैंने अपने सर्कल भी देखा है, बोलो हम्म। तो कहते हैं कि पागल है हम, हमारी उम्र थोड़ी ना हुई है ये सब करने की। ठीक है भाई, कोई तुम्हें लिखवा के लाया हो कि तुमने कब जाना है। सबको पता है कि मैंने नहीं जाना। हाँ, मेरे सब पास यही बहुत सोचते टाइम हैं। पड़ा है अभी। हम्म, बहस करके मैं चुप हो जाती हूँ। ऐसा है, पता सबको होता है, किसी नहीं की नहीं, पता है, जानना नहीं बच चाहता वो। हमको तो हमारे पेरेंट्स ने ये अब बचपन से ही सिखाया यही सब करने को। और पता नहीं फिर बुढ़ापे में हम क्या है, मैं इतनी 2-2 घंटे मेडिटेशन करती थी और इतना ध्यान लगता था, इतना कुछ दिखता था, सब कुछ होता था। लेकिन अब क्या है, कभी कंधे में दर्द है, कभी गोडे में दर्द है, कभी पैर में बैठे नहीं जाता। बल्कि अब ये उम्र है ही नहीं, वो होता ही नहीं है इतना। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता तो इसलिए बहस करना ऐसे लोगों से कोई फायदा नहीं। ठीक है भाई। है। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? कोई विचार, कोई और बात, कोई और कमेंट्स? अरुणा जी, अरुणा जी चली गई क्या? जी चली हाँ, गई।
अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा, और श्वेता जी भी चली गई, आई थी बीच में। ठीक है, ठीक है। कोई और कुछ कहेंगे, कुछ पूछेंगे, कुछ कहना है तो फिर कल मिले। कल मिलेंगे। ठीक है, कल मिलते कल आगे बात ओके करते जी। हैं। चिंतन के लिए बहुत कुछ नमस्कार। मिल गया, इस पर सोचिए। जरा 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 दिमाग पर असर जोर डाल के सोचिए इन सब बातों को, फिर देखिए। चलिए, प्रणाम सबको, नमस्ते। नमस्ते। अपना ध्यान रखिए। हाँ। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।